कि सवाल पूछना आसान होता है और जवाब देना उस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा आसान होता है जिसने उस काम को किया हो। हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और ये थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल सेशन है। वैसे मुझे ऐसे सेशन बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं पिछले 6 साल से ज्यादा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूं। 4 साल हो गए हैं मेरे को स्पेसिफिकली अनअकैडमी प्लस पे अपना डेली करंट अफेयर शो कंडक्ट करते हुए। और जो लोग यहां पर नहीं जानते हो उनके लिए छोटी सी जानकारी और, मैंने 2017 के अंदर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था स्टडी आईएएस, और सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस से और वैसे भी इन ओवरऑल कैटेगरी सबसे तेज सिल्वर प्ले बटन पाने वाला चैनल मेरा 2019 के इनिशियल्स में ही सिल्वर प्ले बटन मिल गया था, मतलब मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और वो सब लोगों जिस वजह से वो जो ग्रोथ है वो अभी तक चल रही है। पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और हर साल देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि हर टीचर क्लेम करता है कि मेरे से इतने सवाल आए, इतने सवाल आए। मैं ओपनली कभी सामने नहीं आता, बट मैं आपको बता दूं कि जितना कोई इंस्टीट्यूट क्लेम करता है उससे ज्यादा मेरी इंडिविजुअल रहता है जो मैं अपने कोर्स के अंदर पढ़ाता हूं। अब एक और सवाल रहता है बहुत सारे बच्चों का, जो लोग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनअकैडमी प्लस जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन है और पिछले 4 साल से मैं स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली वहीं पर हूं। तो उनके मन में सबसे ज्यादा डाउट ये रहता है कि सर ऐसा क्या पेपर एनालिसिस में। देखो भाई, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स को बेसिक से जो लिंक किया जाता है, सिलेबस से लिंक किया जाता है 360 डिग्री, उसको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं और तरीका वैसा होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और वही मेरा मकसद रहता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ साथ उनकी अपनी एबिलिटी इतनी डेवलप हो जाए बेसिक सब्जेक्ट्स की विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स कि उनके लिए एग्जाम आसान हो जाए। मैंने जब प्रीलिम्स हुआ उसके एकदम बाद ही एक पोस्ट डाल दी थी कि भाई इतने सवाल के जो टॉपिक्स थे वो सब मेरे पढ़ाए हुए थे, इनकी सारी स्टेटमेंट भी मैंने कवर अप की हुई थी। तो उसमें कुछ ऐसे भी सवाल थे जो सब बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो किसी बुक में भी नहीं है, बट जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं सर, आपके पढ़ाया हुआ हम लोगों को दिखा और आपकी याद हमें पेपर के अंदर आई। ये छोटा सा वीडियो उसी से रिलेटेड है। नाउ गाइस, ये कुछ प्यार भरे मैसेजेस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते रहते हैं। आप देख सकते हो कि ये सब वो बच्चे हैं जिन सबका इस बारी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है एंड आई एम सपोर्टिंग देम जिससे वो मेंस की तैयारी और अच्छे से कर सके। ये कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं उसी चीज से करते हुए। आप देखो सबसे ज्यादा सर आपकी क्लास से आए और ये अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं। यहां पर मैं डायरेक्टली सवालों पर आता हूं और आपको बताता हूं, यहां पे आंसर की नहीं दूंगा। पहली चीज सिर्फ ये बताऊंगा कि जो ये सवाल है ये कहां से निकला और इसको कितनी बार एक क्लास के अंदर पढ़ाया गया था। हम्बली मैं बस यहां पर कुछ जो बच्चे सवाल करते हैं यूट्यूब नए नए आ जाते हैं उनके लिए छोटा सा ये मान लो छोटी सी गिफ्ट है जिससे शायद उनको थोड़ी सी सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई इस चीज को ऐसे पढ़ना था और ऐसे काम करना था। ठीक है, चलिए नाउ जैसे ये सवाल आया था, India, despite having uranium deposit, depend on coal for most of its electricity production. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Now यहां पर आ जाओ, ये बात कर रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में। ईरान से रिलेटेड जब भी कोई भी टॉपिक क्लास के अंदर और मुझे जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, उन सबको सब पता है। ठीक है, तो जब भी ईरान का टॉपिक आया यूरेनियम एनरिचमेंट, जब भी मैंने अपनी क्लास के अंदर इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को पढ़ाया, आप ये मेरी क्लास की स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो,
आई हैव टोल्ड देम अबाउट यूरेनियम एनरिचमेंट। ये तक सिखाया मैंने उनको कि यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे होता है, कितना होता है और कितने पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कितने पे वेपन बनता है, वो सब चीजें पढ़ाई हैं, चीजें पढ़ाई। ठीक, और यहां पर आप देख भी सकते हो, ये प्लस क्लास के अंदर बच्चे ने सवाल पूछा था, सर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस यहां पर समझाया गया कि कितना होता है, लो एनरिचमेंट का हम लोग फ्यूल के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट्स के अंदर, फिर 20% होता है जब रिसर्चर्स के अंदर करते हैं और 90% वेपन ग्रेड। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक, and India despite having uranium deposit depends on coal for most of its electricity production। ठीक, ना अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हो, ये वेगल डांस वाला सवाल है, वेगल डांस एक्सप्रेस के अंदर और द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था, और ऐसे ही मैं मजाक भी कर रहा था अपनी क्लास के अंदर कि कैसे बोलते ना साइंस एंड टेक के अंदर भी कि किस तरीके से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक आया था हिंदू के अंदर, और उसके बाद एक्सप्रेस के अंदर भी एक छोटा सा आर्टिकल आया था, दैट इंस्पायर्ड बाय हनी बी साइंटिस्ट टीच रोबोट्स टू कम्युनिकेट विद वेगल डांस। इजी क्वेश्चन, क्लास में पढ़ाया हुआ था, बच्चों ने आंसर किया। मूविंग ऑन, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन दी fight against climate change and carbon market transfer resources from private sector to the state। now देखो एक चीज और, मैं जो यहां पर आपको बता रहा हूं, इट इज लाइक कि टॉपिक कितना लेवल का पढ़ाया हुआ था। अब काफी सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और काफी सारे बच्चों ने मिस आउट भी किया है, तो उसका यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो काफी लोग जो इधर उधर के कमेंट कर देंगे कि सर देखो इतने बच्चों का हुआ, फिर तो 100% का होना चाहिए था। तो देखो टीचर तो पढ़ाता सबको है ना, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज कार्बन मार्केट। 20th December 2022 एंड आई एक्सप्लेन्ड इट, किस तरीके से कार्बन मार्केट के अंदर ट्रांसफर होता है और किस तरीके से स्टेट और प्राइवेट सेक्टर यहां पर लिंक करते हैं। ठीक, तो यहां पर बात हुई स्टेरलाइजेशन के बारे में। जितने भी बच्चों ने इस बार एग्जामिनेशन दिया, स्टेरलाइजेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक। और मैं क्या, व्हाट हैपेंस इन माय क्लास कि न्यूज़पेपर में जब भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ईजिंग, स्टेरलाइजेशन, ऐसे टॉपिक आए तो हम लोगों ने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करी, वहां से ये वाला पूरा सवाल बना। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट। क्लास के अंदर मैंने कई बारी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस बताया कि भाई एक शॉर्ट टर्म के लिए है, एक लॉन्ग टर्म के लिए है, उससे ये वाला सवाल था। इसके बाद जब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवॉल्यूशन के बारे में, पूरे साल में कम से कम 15 से 20 बार ऐसा होता है कि फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी, और कभी भी हो या ना हो, जब भी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ाया जाएगा, उस दौरान फाइनेंस कमीशन स्पेशल एक चैप्टर होता है। कभी एनके सिंह जी के बारे में कोई बात आएगी, कभी बात आएगी कि स्टेट्स आर डिमांडिंग टू इंक्रीज देयर इन दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे बात हुई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्लास का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, यहां पर किसी को देखना हो तो टाइप करके देख लेना। जैसे हम लोगों ने 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के बीच में एक डिफरेंशिएशन किया, और यहां से ये सवाल आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट सॉल्व था, एकदम ऐसे कैसे, झटके से। मूविंग ऑन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, इसका आंसर जो भी होगा वो यूपीएससी बताएगी, काफी सारा डिबेट चल रहा है, और आंसर की मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आंसर की दूंगा तो उसको भी मैं ओवर एक्सप्लेन करके दूंगा आपको।
नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो prisons are managed by the state government with their own rules and day to day life. In India prisons are governed by the Prison Act 1894. क्लास के अंदर प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन्स को कैसे जुडिशियल सिस्टम से लिंक करना है, इवन इसका मेंस का सवाल भी मैंने अपनी क्लास के अंदर कराया था। और वहीं से आप ये देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर अंडर ट्रायल्स, और स्टेट सब्जेक्ट में मैंने प्रिजन्स को भी स्पेसिफिकली मेरे डेली करंट अफेयर्स शो के अंदर पढ़ाया था। इसके साथ साथ यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ ये जनरली इसके ऊपर सवाल क्लास के अंदर चलते रहते हैं, और मेरे ब्रह्मास्त्र यूपीएससी और स्टडी आईएएस पर दोनों पे ही मैंने प्रीलिम्स पर से पहले जितने भी अमेंडमेंट्स थे उनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो डाली थी, छोटी सी, और उससे ये वाला सवाल जो बच्चे हैं वो इजीली लगा पाते। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फॉर बैक क्लासेस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन, सारी कमीशन कम से कम 5-5 बार इसके अंदर कराई गई हैं डीसीए की। प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स में ये वापस रिपीटेडली कराई गई हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए कराए हैं, एंड यू कैन चेक इन एनी ऑफ माई क्लास जिस भी दिन पेपर के अंदर इनमें से किसी एक का जिक्र किया हो। ठीक, इसके साथ आप देख सकते हो ये फिनेंस बिल, मनी बिल। देखो ये वो वाली चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि जब हमारे देश के अंदर ये हर साल का किस्सा है कि फिनेंस बिल पेश हो रहा है, मनी बिल पेश हो रहा है, अभी नहीं, हर साल जब भी ये पेश होंगे A to Z संविधान के सारे आर्टिकल क्लास के अंदर कराए गए। सिमिलरली कम्युनिटी रिजर्व, नाउ कम्युनिटी रिजर्व के अंदर बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व मैंने कराया है, बट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में एक टॉपिक आया था, इट वॉज नॉट फुल्ली टॉट, पूरी तरीके से नहीं टॉट किया गया, तो इस सवाल को ओवरऑल कंसीडर नहीं करूंगा मैं। ठीक, मूविंग ऑन। यहां पे देखो आप लोग शेड्यूल्ड एरियाज A to Z, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, मतलब में दो अलग अलग डेज की, जिसके अंदर शेड्यूल्ड एरियाज आपको नहीं कराए। ठीक है, सिमिलरली बुद्धिज्म और स्तूपा। देखो मेरी क्लास का ना एक सिनेरियो होता है, मैं आपको हर दिन वो डे की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताता हूं, और हर साल बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इनके लिए मैं आधे घंटे की स्पेशल क्लासेस लेता हूं, और उसके अंदर स्तूपास और बाकी सारी चीजें कवर कराई थी। अब क्या है, इनके किस क्लास में कराई उसका लिंक भी मिल जाएंगी, बिकॉज देयर आर मोर देन 1500 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस जो कि मैं डेली करंट अफेयर्स देता हूं। ठीक है, तो काफी सारी जो चीज वो कुछ क्लास के अंदर क्या बोलते हैं ना, हम लोग वर्बली भी निकालते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन में लेते हैं। ठीक है, अब पोम्पुहार ना, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल पोम्पुहार, और डिजिटल पोम्पुहार मिशन मैंने स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स और डीसीए के अंदर कवर कराया था। इसके ऊपर एमसीक्यू भी हम लोगों ने कवर अप किया था, एंड डायरेक्टली पोम्पुहार पोर्ट हम लोगों ने कवर अप किया था, इंपॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं ये। ठीक है, ये तो भाई देखो हर किसी क्लास में होते हैं, तो जो हर किसी में मैंने उसके अंदर क्लासेस डाली नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। जननी सुरक्षा योजना, अब भाई करंट अफेयर्स की क्लास है, योजनाओं की स्पेसिफिक मैगजीन भी निकालता हूं। जननी सुरक्षा योजना मेरा कराया हुआ है, और अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, ये दोनों भी मतलब बोलते सबसे कॉमन है, जिसने भी करंट अफेयर कराए होंगे ये दोनों तो उसने कराए ही होंगे। ना मूविंग ऑन, आप यहाँ पे देखो पल्स ऑफ, देखो सेफीड वाज नॉट टोल्ड इन दी क्लास, ये नहीं कराया गया था, बट नेबुला और पल्सर्स आप देख सकते हो यहाँ पर नेबुला, और जब भी यहाँ पर न्यूरॉन स्टार पढ़ाता हूँ यहाँ पे पल्सर्स आपको बोलते हैं ना, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करके पढ़ाता हूँ, तो इसके अंदर नेबुला और पल्सर्स कराए हुए थे। फिर आप देख सकते हो इनमें से कौन से देश की अपनी खुद की सैटेलाइट है, यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, India, and latest quasi-zenith, the satellite of Japan, specifically told in the class,
मल्टीपल टाइम्स, प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स, डीसीए दोनों के अंदर। ठीक, मूविंग ऑन, देखो इंडिया इज मोर अरेबल लैंड देन चाइना। जब भी मैंने आपको क्लास के अंदर भी वैसे भी और अभी रिसेंटली बताता हूं, मैंने रशिया और यूक्रेन का जब भी टॉपिक पढ़ाया और उस समय जब दुनिया की फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्राइसिस हो रहा था और इंडिया को बोला जा रहा था कि भाई साहब भारत है, अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, उस समय पे मैंने बोला था इंडिया के बस की नहीं है अभी एक्सपोर्ट करना। एक ऐसा देश जो कि प्रोडक्शन में नंबर 2 है और उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 1% एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर लैंड हाईएस्ट, but yield is low as compared to China because China have the technology। क्लास की स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। ठीक, मूविंग ऑन, आप देख सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ये तो इतनी बार कराया है, मोर देन 15 टाइम्स इन जस्ट करंट अफेयर्स शो। और इस तरीके से जब भी करंट अफेयर्स शो होता है डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, अग्नि 5 ही नहीं, इवन अग्नि प्राइम, अग्नि 1, 2, 3, 4, ब्रह्मोस, ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो हम लोगों ने कवर नहीं की हो। इसके साथ साथ आप देखते हो मेरी जो डेली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उसके अंदर भी इनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर की, ये फ्री होती है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आ जाओ, इंटरनल कंबशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, क्लास के अंदर मैंने ग्रीन, ब्लू, ग्रे, पिंक, टर्कोइज, व्हाइट, ब्राउन, पर्पल, सब हर तरीके की हाइड्रोजन कराई। ये देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ग्रीन एनर्जी सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स का पार्ट हो सकता है, ये एक एनर्जी कैरियर है, फ्यूल सेल के अंदर यूज होगा। यहाँ पे देखो मेंस का सवाल कराया आप लोगों को, इसके अंदर मेंस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि भाई इसके यूजेस क्या क्या हैं, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इजीली सॉल्व हो सकता था। एक और ग्रीन हाइड्रोजन का सवाल आया था, वो भी यहीं से सॉल्वेबल था, आगे आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन का मैप मोर देन 10 टाइम्स, जब से रशिया यूक्रेन हो रहा है तब से यूक्रेन की मैपिंग हो रही है भाई, देखो आप, तब से यूक्रेन की मैपिंग हो रही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक। टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था, उससे पहले और भी देशों के अंदर अर्थक्वेक आते रहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है पूरे साल में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक ना आए। जिस भी दिन अर्थक्वेक आया, मैंने आपको ज्योग्राफी के जीएस में जितनी भी आपको अर्थक्वेक चाहिए वो 0 से लेकर एडवांस तक सारी की सारी पढ़ाई। ठीक, जैसे अभी रिसेंटली बात हो रही है ना पेपर जॉय के बारे में, तो सैफिर सिम्पसन स्केल तक मैंने बताया, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन द कोरियोलिस फोर्स। तो देखो ये, दिस इज हाउ अर्थक्वेक वाज टॉट इन करंट अफेयर्स, दिस इज अ करंट अफेयर्स क्लास। ठीक है, जस्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स क्लास। मैं हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिफरेंसेस, बोलते करंट अफेयर्स है पर मैं कराता न्यूज़पेपर एनालिसिस हूं। इट्स जस्ट नॉट अ रीडिंग, रीडिंग नहीं है कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको यूट्यूब पे बता दिया, वो नहीं होता है। इसीलिए आई एम लाइक बोलते हैं ना, इसी दिस इज वन ऑफ द रीजन आई शिफ्टेड टू अनअकैडमी प्लस, बिकॉज यूट्यूब पे क्या चाहिए बच्चों को भाई, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, फिर आधे घंटे में आधे घंटे वाला ही पेपर निकलता है। ठीक है, अब ये देखो सिस्मोग्राफ, पी वेव, एस वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर, पीएसएलआर, सिंपल चीज है। पी वेव्स किस तरीके से मूव करते हैं, आप यहां पे देखो ना, पूरा प्रोपोगेशन समझाया था मैंने आपको। ठीक, मूविंग ऑन, वॉल्बा-चिया मेथड। अब क्या होता है ना क्लास में ना बहुत सारी चीजें ऑन अ फ्यूक निकलती हैं, तो पढ़ाता हूं, और ये वॉल्बा-चिया मेथड तो इतनी बार पढ़ाया था किस समय पर, या बता देता हूं आप लोगों को, जब भी हम लोगों ने डेंगू के बारे में पढ़ा है उसमें मैंने बताया कि इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है कि जो मच्छर कॉज करते हैं उनके साथ जो मच्छर कॉज नहीं कर सकते उनके अंदर हमें जो वायरल डिजीज है उनके साथ अगर हम मेट कराएंगे तो उससे जो उनके जो बेबीज होंगे वो कॉज नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज द रीजन। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज वॉल्बा-चिया। ये एक इजी सवाल था और ये तो मेरे सारे बच्चों ने किया।
मूविंग ऑन, यहां पर आप लोग देखो MSME, all bank loans to the MSME qualify under the priority sector. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हम लोगों ने कवर कराया था, वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ऊपर से यहां पर बताया हुआ है कि मीडियम एंटरप्राइजेस कौन है, और मैंने आपको हमेशा क्लास के अंदर हर बच्चे को MSME की न्यू और ओल्ड डेफिनेशन के बीच में कंपैरिजन बताया था। ठीक, ये क्लास का ही है भाई, क्लास नोट्स ही हैं पिछले 1 साल के, सब पिछले 1 साल के अंदर के हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCs, यूट्यूब पे वीडियो करी, उसमें मैंने आपको बताया, योजना मैगजीन की वीडियो बनाई थी, 10 क्वेश्चन गारंटी, 10 तो नहीं आए पर 6 लगे इसमें से। उसके अंदर मैंने आपको बताया था CBDC के बारे में स्पेसिफिकली, और क्लास में मोर देन टाइम्स CBDC किया, एंड मोर देन 5 times वी हैव डन अ मेंस क्वेश्चन ऑन CBDC एंड स्विफ्ट। हाँ, यहां पर सारा बोलते हैं ना, थोड़ा सा लॉजिक लगना था, क्योंकि यहां पर CBDC को स्विफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई CBDC तो हमारे देश के अंदर यूज होगा करेंटली, और स्विफ्ट तो कब होता है, इंटरनेशनली। तो वहां से आप इसको थोड़ा सा लिंक करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सर्विंग ऑन सिविल स्ट्राइक। अब भाई करंट अफेयर का सवाल है, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में डेफिनेटली ये हमारा हुआ है। इसके साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये कमेटी कहां से आई, कहां से सॉल्व हुआ। आप ये देखो, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्लास के अंदर कराया था, न्यूज़पेपर का टॉपिक था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में स्पेसिफिकली, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर कवर करती है। ठीक, मूविंग ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, और बहुत सारी जगह मैंने सुना कि सर ये देखो ये कितना कैसा सवाल आ गया कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्लास में कराया है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वैल्यू डिफरेंट। मैंने अपनी क्लास के अंदर बच्चों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बच्चे के जो लोग हैं उनका डिफरेंस करके बताया था। तो वैसे ही आप लिंक कर सकते थे, इट इज लिंक्ड विद नंबर ऑफ पीपल। अब भाई इतना तो लिंक करना आप लोगों का बनता है ना भाई, इतना तो आप लोग लिंक कर ही सकते थे। वैल्यू ऑफ वोट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, है ना, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फिर ये भी सेम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ये सारे प्रेसिडेंट वाला सवाल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हम लोगों ने किए, क्योंकि पता A to Z ऑल दी आर्टिकल्स, तो इसमें कोई ओवर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, कमराजार पोर्ट विशाखापट्टनम। ठीक है, दो ये कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, मेजर प्राइवेट पोर्ट इन ये वाली चीज है नॉट कवर्ड, क्योंकि थोड़ा सा बोलते हैं ना एक और अब हमको करना पड़ेगा। अब ये थी जो सी जगह रह रही हैं, ध्यान से देखो भाई, नगोर्नो कराबाख, ज़ेपोरिज़िया, और देख सकते हो मेरी मैगजीन के अंदर के ये कुछ आर्टिकल्स है। इसकी ये क्लास है ये वाली, तो DCA शुभ, ठीक है, वहां पे भी इन सब के बारे में आपको बताया हुआ। Israel has established diplomatic relation with some Arab states। यहाँ पे कितनी बार अब्राहमिक अकॉर्ड के बारे में पढ़ा, इससे आप लिंक कर सकते थे। ऑल्दो अरब इनिशिएटिव was not taught because it was an old current affair, बहुत पुराना था। ठीक है, इसके साथ साथ यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो भाई 26 नवंबर को ये वाला सवाल कवर हुआ था, पूरा एक्सप्लेन्ड, आधा घंटा शुरू में मैं हमेशा लेता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट डे होता है उसको एक्सप्लेन करने में। सिमिलरली विद द हैंडलूम डे भी मैंने कवर अप किया था। यहां पर आप लोग देख सकते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जब अवार्ड दिए जाते हैं तो कवर करते ही हैं, बट रिसेंटली जो मैंने आपके लिए योजना की वीडियो बनाई थी उसमें ये मेंशन किया था कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और इन सारी की सारी चीजों से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड से सवाल आएगा। ठीक है, अब ऑल्दो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसका पार्ट नहीं है, पर यहां पर जो मेरी वीडियो का मेन मकसद है कि क्लासेस किस तरीके से हेल्प करती हैं। ठीक है, यहां पे मेरा मेन मकसद ना आंसर की देना है, ना यहां पर मेरा मेन मकसद ये है कि
कि मेरे बच्चे ऐसे सॉल्व कर सकते थे या ऐसे सॉल्व कर दिए। एज अ टीचर मेरा बस काम है आपको ये दिखाना कि भाई जो मैंने पढ़ाया था उसका आपको आउटपुट कितना मिला। जब मैं यहां पर खड़े होकर बोलता हूं ना कि भाई अमन शर्मा का डेली करंट अफेयर शो न्यूज़पेपर एनालिसिस इज द बेस्ट, पिछले 6 साल से वो इस श्रेणी में चल रहा है, ठीक है, और बोलते हैं ना पेड करंट अफेयर्स होने के बावजूद भी इट्स उसके अंदर जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स होता है इट इज द हाईएस्ट। तो उसका रीजन क्या होता है कि उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हाईएस्ट होता है। एंड आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वो जवाब मांग रहे थे कि कहाँ से भाई हमें भी तो दिखाओ। तो बस मैं वो छोटी सी चीज कर रहा हूं। अब आप देखो, अब भाई वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल फ्लैग ये होगा या नहीं होगा, इट वाज not taught and it was never a part, but ratio of the length of the flag it was always taught in the flag codes। पूरा का पूरा फ्लैग कोड कराया था, ठीक है। बोलते हैं पूरा सवाल उससे सॉल्व नहीं होता, बट दिस मस्ट हैव हेल्प्ड यू आउट। सिमिलरली आप देख सकते हो डोनबास, टिग्रे, कचिन, ये सारी के सारी जैसे द हिंदू के अंदर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की न्यूज आई या एक्सप्रेस के अंदर न्यूज आई, all have been covered, ठीक। सिमिलरली एक डायरेक्ट क्वेश्चन कि इन सब के अंदर कॉमनली हो रहा है, आप देखो ये पूरे मैगजीन में से निकाला मैंने, क्लास में से तो मैं निकाल ही सकता था, क्लास के तो ऑलरेडी कराया हुआ था, पर आप देखो मैगजीन में स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है पावर स्ट्रगल बिटवीन मिलिट्री फैक्शन एरप्टेड आफ्टर फ्लैटन ट्रांजिशन टू सिविलियन लेड गवर्नमेंट, ठीक। तब समझ गए कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, कौप हो रहा है। फिर यहां देखो हेवी इंडस्ट्रीज, ग्रीन हाइड्रोजन, ये मैंने आपको पीछे ऑलरेडी दिखा दिया था ना, ग्रीन हाइड्रोजन ऑलरेडी टोल्ड कि भाई ये तो अब ये यहां पे थोड़ा सा आपका ब्रेन स्किल लगनी है कि भाई किस किस में अंदर यूज हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता। फिर G20 ग्रुप, अब भाई G20 इज अ टॉपिक कि बोलते हैं करंट अफेयर्स में ऐसा होगा ही नहीं कि वो हर महीने न्यूज में नहीं होगा, उसकी सारी जानकारियां आपको नहीं बताई जाएंगी। पर मैंने आपको योजना मैगजीन की एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था G20 का एक सवाल बन सकता है इस बार, इंडिया प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर ये देखो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे योजना मैगजीन से भी। एंड दिस इज हाउ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से G20 को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे करंट हेल्थ के ऊपर G20 के बातचीत हो रही है, ठीक। मूविंग ऑन, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर एक सवाल आया था इंटरेस्ट हाइक्स को लेकर कि पोस्ट पेंडेमिक बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट हाइक करने की कोशिश करी है। नाउ इट कैन बी सॉल्व विद द क्लासेस, क्योंकि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के अप्लाइड नॉलेज का, ठीक है। अब देखो मैंने बाकी सारे क्लासेस के लिंक भी डाल दिए हैं, अब अगर किसी को वो चाहिए होंगे तो मैं PDF भी दे दूंगा क्लासेस के लिंक के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये मेरे को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं ये किसी को ऐसे ही तो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। बस एक छोटा सा वीडियो ये आपको बताने के लिए था, जो लोग मेरे से थोड़े से सवालों का जवाब मांग रहे थे कि सवाल पूछना आसान होता है और जवाब देना उस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा आसान होता है जिसने उस काम को किया हो, ठीक है। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति पूरी शिद्दत से उनको पढ़ाकर ये एग्जाम उनके लिए आसान बना सकूं, ठीक। अगले साल के लिए डेफिनेटली मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा कि रिजल्ट 2021 के प्रीलिम्स के अंदर रहा, 2022 के अंदर रहा, मोर देन 50% प्रीलिम्स के अंदर DCA से सवाल बने, 2024 के अंदर भी इसी तरीके से रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।